हेलो दोस्तों, नमस्कार। संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है, जो शासन की संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में अपनाई गई है, उस संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली के बारे में आज हम सीखेंगे। तो संसदीय प्रणाली जो है वो क्या है, हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश में जो हमारा केंद्र है, जो हमारी भारत सरकार है, उसमें संसदीय सरकार की व्यवस्था करी गई है। संसदीय सरकार की व्यवस्था क्या होती है उसी के बारे में सीखेंगे। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 74 75 है वो केंद्र में संसदीय व्यवस्था जो है संसदीय स्वरूप की जो है वो व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य में उसी व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को लागू करता है। राज्यों में, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है और कुछ राज्यों में केवल विधानसभा, यानी यहाँ पे विधानमंडल है और वहां पे संसद। जो हमारा केंद्र में संसद है उसी का रूप यहाँ विधानमंडल है। तो कहीं द्विसदनात्मक विधानमंडल है, कहीं एक सदनात्मक विधानमंडल है, लेकिन हमारा जो संसद है वहां पे द्विसदनीय संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे आज के समय की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो जनरली दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। किस आधार पे? जो विधायिका है और कार्यपालिका है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर दो प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हो सकती हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार और दूसरी संसदीय सरकार। तो उसमें से हमने जो अपनाया है, हमारे देश ने जो, हमारे संविधान के जो लिखने वाले थे उन्होंने हमारे देश के लिए कौन सी प्रणाली को स्वीकृत किया है? संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर क्या होता है? संसदीय प्रणाली में जो होता है वो कार्यपालिका जो होती है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति होती है कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका, हमारे देश में जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो होता है वो कार्यपालिका होती है। सरकार जो होती है मंत्रिपरिषद से ही बनती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हमारा जो निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन, यानी जो लोकसभा होती है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में जो होता है वो कार्यपालिका एकदम बिल्कुल विधायिका से स्वतंत्र होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो उसे हम राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति सरकार कहते हैं। राष्ट्रपति सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अमेरिका है, उसके बाद रूस, ब्राजील, श्रीलंका, इनमें राष्ट्रपति प्रणाली, जो राष्ट्रपति सरकार है, वो मॉडल अपनाया गया है। और हमारे देश में संसदीय प्रणाली, हमारे देश में इंग्लैंड में, कनाडा में और जापान में, इनमें कौन सी प्रणाली अपनाई गई? संसदीय प्रणाली। हालांकि हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से अलग है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से थोड़ी अलग है, लेकिन हम भी संसदीय प्रणाली में आते हैं और वो भी, ब्रिटेन भी संसदीय प्रणाली में आता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है उसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो उसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक जो होता है वहां का मुखिया जो होता है सरकार का वो प्रधानमंत्री होता है, और वही सारा जो सरकार का दारोमदार है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। तो वास्तविक प्रमुख सरकार का प्रधानमंत्री होता है, नामिक प्रमुख जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। और उसी के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है उसी के अनुसार चलती है सरकार। और राष्ट्रपति जो है उसकी जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है।
ये है संसदीय प्रणाली। दूसरा क्या, बहुमत प्राप्त दल का शासन। हमारे यहाँ किसी भी जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसी वो पार्टी जो होती है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा से तो मतलब ही नहीं है। लोकसभा में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं उसी का एक नेता, वो सब सांसद मिलकर के एक अपने दल का नेता चुनते हैं, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद अगर बहुमत अगर किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने का मौका देता है। उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। पूरा मंत्रिपरिषद है, जितनी भी कार्यपालिका, पूरी कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति, और विधायिका भी कौन सी, लोकसभा, जो हमारा निम्न सदन है, अस्थायी सदन या निम्न सदन जो है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होती है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। तो सामूहिक उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर वो अपना विश्वास खो देगी तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो संसद है, हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद या जो मंत्रिपरिषद का जो समूह है, उसको सरकार को भंग किया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा में सरकार के प्रति। इसका मतलब सरकार ने यानी मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना जो विश्वास है वो खो दिया और उसे अब सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता क्या है? अब राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, दोहरी सदस्यता नहीं होती है। दोहरी सदस्यता का मतलब ये हुआ कि जो कार्यपालिका का सदस्य होता है वो विधायिका का भी सदस्य होता है। कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो विधायिका का भी सदस्य होता है। जैसे जो कार्यपालिका का सदस्य यानी मंत्री जो होता है वो विधायिका का सदस्य उसका होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, लेकिन उसे विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन यहीं पे इंग्लैंड से एक डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है कि इंग्लैंड में जो है उसे सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्री जो बन रहा है, कार्यपालिका अगर सदस्य बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो उसे उसका किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, फिर भी वो 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के बाद अगर वो किसी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसका मंत्री पद से वो उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में उसका पहले से ही सदस्य किसी सदन का होना अनिवार्य है, तभी उसे मंत्री बनाया जाएगा। हमारे यहाँ अगर वो सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी लोकसभा या राज्यसभा की। राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता क्या है कि भाई जिसकी सरकार होती है, सरकार जिसकी बनी तो एक ही पार्टी की बनती है जनरली, और जो जिस पार्टी का बहुमत होता है तो उसमें कार्यपालिका में जितने भी सदस्य होते हैं एक ही पार्टी के होते हैं जनरली। या गठबंधन होता है तो उनकी विचारधारा उन्हें एक में मानने के लिए वो बात होते हैं, यानी उनकी एक रूपता होती है। एक पार्टी के होंगे सारे सदस्य तो उनकी विचारधारा एक होगी तो कानून को लागू करने में और इसी तरह की मतभेद होने की संभावना कम रहेगी, इसलिए राजनीतिक एक रूपता होगी। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सीधी सी बात है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, उसे ही सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद क्या, निचले सदन का विघटन। निचला सदन जो होता है लोकसभा, उसको विघटित किया जा सकता है समय से पहले। हमारे यहाँ समय है उसका 5 साल लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, वहां जैसे अमेरिका में है 4 साल के लिए चुना जाता है, जो कार्यपालिका 4 साल के लिए चुनी जाती है, तो उसमें वो फिक्स हो गया। उसके लिए भंग करना, जब तक उस पर कोई कानूनन रूप से कोई गलत आरोप नहीं लगता तब तक उसको राष्ट्रपति को, जो वहां का मुखिया, उसे हटाया नहीं जा सकता। कार्यपालिका को नहीं भंग किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई कानूनन आरोप ना लग जाए, और उसको हटाने की भी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। हमारे यहाँ सरकार बर्खास्त करने में देर नहीं लगती है। गोपनीयता। गोपनीयता, जो मंत्री होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और वो जितनी भी कार्यक्रम जो भी कार्य होते हैं अपने मंत्रिपरिषद के, जो भी कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं, उनको वो गोपनीय रखते हैं, किसी के सामने उजागर नहीं करते और गोपनीयता की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने।
वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। वैकल्पिक सरकार का मतलब ये हुआ कि भाई जिस पार्टी की सरकार थी वो उसने संसद में विश्वास खो दिया और वो सरकार गिर गई, तो राष्ट्रपति को अधिकार है भाई, राष्ट्रपति दूसरे दल के या दूसरे और गठबंधन को मौका दे सकता है कि भाई आप सरकार बनाएं, उनके लिए आमंत्रित करेगा कि आप सरकार बनाने का दावा करें और देखें आप सरकार बनाने के लिए अगर वो सक्षम है, सरकार बनाने के माहौल में है, तो उन्हें सरकार बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार इसलिए होती है कि भाई 5 साल के लिए बनती है। हमारी राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है, राष्ट्रपति प्रणाली में एक स्थिर सरकार होती है जितने समय के लिए चुन ली गई, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते, वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनका विधायिका से कोई संबंध नहीं होता है, विधायिका से मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं होता, विधायिका के वो सदस्य नहीं होते, उनका सिस्टम अलग चलता है और विधायिका का अलग चलता है। तो यहाँ अस्थिर सरकार का मतलब ये हुआ कि भाई लोकसभा 5 साल के लिए अगर उससे पहले कहीं मतलब उससे पहले भी उसे भंग किया जा सकता है, 1 साल में भी 1.5 साल में। हमारे यहाँ 13 दिन सरकारें रही हैं, तो ये अस्थिर सरकार होती है संसदीय प्रणाली, जो एक तरह से ये संसदीय प्रणाली का दोष है, इसमें ये स्थिर सरकार नहीं देता है, अस्थिर सरकार देता है। तो ये हो गई हमारी संसदीय व्यवस्था, भारत की जो संसदीय प्रणाली है। उसके बाद हमारी और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में एक अंतर ये भी है कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है, संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी एक का सदस्य से बनना है, लेकिन वहां पे जो निम्न सदन होता है, जो निम्न सदन होता है उसका सदस्य से, यानी लोकसभा जो हमारे होती है उसी का सदस्य से होना, निम्न सदन का जो है सदस्य होना अनिवार्य है। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, हमारे यहाँ किसी का भी दोनों सदन में से, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का, प्रधानमंत्री बन सकता है।